मॉर्निंग शरद, बताएं शुरुआत ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स के साथ कीजिए आप। गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले ट्रिगर्स पे फोकस करेंगे और आज आपका ही सेक्टर हम लोग सबसे पहले लेते हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट। यहाँ पे जो है आज एनालिस्ट मीट होने वाली है और यहाँ पे जो बड़े दिग्गज बाइंग हाउसेज जो है, इंस्टीट्यूशनल जो है पार्टिसिपेट करेंगे। एफआईज में जो है फिडेलिटी और जेपी मॉर्गन जैसे दिग्गज प्लेयर्स हैं और डीआईज में जो है एसबीआई म्यूचुअल फंड भी रहने वाले हैं। इसके अलावा अदानी पावर और टाटा पावर में थोड़ी इम्पैक्ट देखने मिल सकती है, क्योंकि कल रात जो है पावर मिनिस्ट्री की एक नोटिफिकेशन आई है जहाँ पे उन्होंने मैंडेट वापस कर दिया है कि जो भी इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट्स होते हैं उनको अब फुल कैपेसिटी पे काम करना। अब क्यों कैपेसिटी पे ज़्यादा काम करना है? क्योंकि अब समर आ रहा है, अब याद रखिए अर्ली समर भी हो रहा है, तो उसके कारण जो है डिमांड जो है बढ़ने वाली है। तो इसलिए ये ऑलरेडी लास्ट ईयर भी ये लागू किया गया था, तो इन दोनों कंपनीज को जो है एडवर्सली थोड़ी इम्पैक्ट कर सकती है, क्योंकि ये अभी फुल्ली कैपेसिटी पे नहीं चल रहे। और इस थीम पे ही मैं बस एक एडिशन करूंगा कि इंडिया एनर्जी एक्सचेंज पे भी फोकस रखिए। हमने जो है लास्ट वीक कहा भी था, खबर गर्म है में, कि जो जिस तरह समर आता है तो ट्रेडिंग भी बढ़ती है, तो इस पे जो है ज़रूर आप फोकस रखिएगा। एफएमसीजी स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। सीरियल प्राइसेस जो है क्रिसिल कह रहे कि अगले साल भी जो है हाई लेवल्स पे रहने वाले हैं, और ऑफकोर्स मिलेट्स को भी जो है बहुत फोकस रखा गया है, तो उस पर ज़रूर आप फोकस रखिएगा। एविएशन स्टॉक्स, डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक लगभग 2 गुना बढ़ गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ऑफकोर्स बेस कम था, लेकिन सिक्वेंशियली अगर मंथ ऑन मंथ देखें तो लगभग 1% का गिरावट है। लेकिन इंटर ग्लोब एविएशन अभी भी मार्केट लीडर बना हुआ है, 54.6% का इनका मार्केट शेयर है। और जो सेकंड प्लेयर है वो जो है एयर इंडिया, जो टाटा ग्रुप ओवरऑल है कंबाइंड, और आप कह सकते हैं गो फर्स्ट उनके बीच हो रहा है। स्पाइस जेट जो है थोड़ा पीछे आ चुका है। मिंडा कॉप के कॉन कॉल हुई थी कल शाम को, और उन्होंने एक्विजिशन पे कहा कि ये जो 15% स्टेक एक्विजिशन हुआ है प्री कॉल में, वो एक सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है और सरप्लस फंड्स की यूज़ की गई है। और वो एक और चीज़ कह रहे हैं कि कोई स्पेशल राइट्स नहीं मिलने वाले प्री कॉल में, तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। और हाँ, उनके जो कैश लेवल्स है वो भी 500 करोड़ के ऊपर FY23 में ऑलमोस्ट हो गए हैं। शुगर स्टॉक्स की बात करते हैं तो थोड़ी एडवर्स इम्पैक्ट आ सकती है। इंडिया की जो शुगर आउटपुट है वो और जो है कम हो सकती है, क्योंकि जो केन होती है गन्ना, उसका मेच्योरिटी अब अर्ली होने लगी है, और मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जैसे कि महाराष्ट्र, यूपी, यहाँ पे जो है अर्ली मैच्योरिंग देखने मिल सकता है, लेकिन इम्पैक्ट नेगेटिव होगा। जेके टायर अब कैपिटल रेस पे फोकस करते हैं, 240 करोड़ रेस करेगी डिबेंचर से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्प से। दूसरे साइड बीपीसीएल भी 1500 करोड़ रेस करेगा प्राइवेट प्लेसमेंट बॉन्ड के साथ। जेआर इंफ्रा अच्छा पिक है एनालिस्ट का, और यहाँ पे L1 बिडर जो है लगभग 2 प्रोजेक्ट के हुए हैं 3600 करोड़ का, तो आप ऑर्डर टू मार्केट कैप रेशियो भी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। बीएमएल की बात करें तो एमओयू साइन कर लिए हैं डीएमआरसी के साथ, जहाँ पे एसपीवी रहेगा बहरेन के मेट्रो को लेके। और यूबीएल में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्टे लगा दिया एनक्लैट के ऑर्डर को, और यूनाइटेड ब्रूअरीज का और सीसीआई के रिकवरी प्रोसीडिंग्स का। अब ये जो स्टे लगा है, जहाँ पे एक पेनल्टी लगने वाली थी लगभग 750 करोड़ रुपए की, जो बियर कार्टेल केस को लेके था। ग्लैंड फार्मा की बात करें, 400 करोड़ एक्सपेंशन तेलंगाना प्लांट में। मैंगलोर केमिकल्स इंपॉर्टेंट है, प्रमोटर्स लगभग प्लेज किए 19 लाख शेयर्स, और ये जो प्रमोटर हैं जुआरी एग्रो केमिकल के हैं, तो इस पे ज़रूर आप फोकस रखिएगा और नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। और आखिर में एसीसी अंबुजा सीमेंट्स फोकस में रहेगा। यहाँ पे एजेंसी से खबर आ रही है कि वो ऑपरेशंस रिज्यूम करने वाले हैं उनके गागल और दलरघाट प्लांट्स में, जो हिमाचल प्रदेश में है। और दोनों पार्टीज़ के बीच जो ट्रांसपोर्टर्स के बीच जो इशू हुई थी, वहाँ पे जो है लगभग 10 से लेके 12% का फ्रेट रेट्स में कटौती होगा, तो एक टाइप से कह सकते हैं समझौता हो गया है दोनों पार्टीज़ में। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं थोड़े स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स देखने मिल रहे हैं। कुछ शुगर स्टॉक्स और पावर स्टॉक्स में भी अब थोड़ा सेक्टरल बज़ होने लगा है। हालांकि ओवरऑल ट्रिगर्स बाजार में कोई ज़्यादा है नहीं, अब अर्निंग सीजन भी अब कंप्लीट हो चुके हैं। शरद, ढेर सारी खबरें बताई आपने, छोटा सा ब्रीदर ले लीजिए, तब तक मैं व्यूवर्स को बता देती हूँ कि कल कौन से सेक्टर्स थे जो फोकस में थे। हमने देखा कि आईटी सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा था, इसके ठीक पीछे ऑटोमोबाइल स्पेस में भी हरे निशान के साथ ट्रेड्स थे, और केमिकल प्लेस भी थे जहां से अच्छा एक्शन देखने को मिला था। इनफैक्ट केमिकल से जुड़ी कुछ कंपनियों पर अच्छा एक्शन था, और कुछ मैनेजमेंट से भी बातचीत हमने आपके सामने रखी थी। इसके अलावा शरद अभी हमें बता रहे थे सीमेंट लगातार पिछले हफ्ते से इस हफ्ते जैसे ही प्राइस हाई की खबर आई, उसके ठीक बाद एक एक कर कई सारे डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, जिसके चलते सीमेंट स्टॉक्स फोकस में। आज भी जैसे हमें शरद बता रहे हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट की एनालिस्ट कॉल है, इसके टेक अवेज का इंतजार होगा, और कुछ इंपॉर्टेंट अगर निकल कर आता है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और इसके अलावा भी आप देखिए एसीसी और अंबुजा सीमेंट, क्योंकि नए प्रोडक्शन
की खबरें आ रही हैं और इनके जो प्लान्स है उसमें प्रोडक्शन शुरू होने की खबरों के चलते ये फोकस में रहेंगे। एविएशन स्टॉक्स, एफएमसीजी प्लेस पर भी नजर रखें, न्यूज फ्लोज वहां पर भी है और साथ ही पावर स्टॉक्स, अडानी पावर और टाटा पावर पर फोकस रहेगा। ये सारे के सारे शेयरों पर विस्तार से आगे हरा सौदा में हम हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से भी बातचीत करेंगे। शरद, अब आप बताइए ब्रोकरेज के रडार पर कौन से शेयर्स हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले गोल्डमैन सैक्स फोकस में रहेगा। यहाँ पे उन्होंने आईटीज पे मेंटेन बाई रखा है, लक्ष्य 450 रुपये का रखा है और वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टर्स जो है अभी डिस्कस करें फेयर वैल्यूएशन आईटीसी को लेकर। ऑफ कोर्स एफएमसीजी बिजनेस में तो मेजॉरिटी एबिटा कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वैल्यूएशंस अभी भी स्टीप डिस्काउंट पे अगर इंडियन एफएमसीजी कंपनीज के साथ कंपेयर करें तो, और जो ओवरऑल प्रीमियम देखने मिल रहा है उनके टोबैको सेगमेंट में वो जो है इनलाइन आ रही है अपनी ग्लोबल टोबैको पीयर्स के साथ। और स्टॉक में भी बहुत अच्छी तेज़ी देखने मिली थी, ऑलमोस्ट 400 लेवल्स को भी टच किए थे। सिटी का भी व्यू आया मैरिको में और यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ एक्सेलरेशन हो सकती है कोर ब्रांड्स में, और उसके कारण जो है उन्होंने 90 दिन का पॉजिटिव कैटलिस्ट वॉच जो है वो ऑन कर दिया। अब जब ये 90 दिन कैटलिस्ट वॉच होता है इसका मतलब कि पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक्स में देखने मिल सकता है और जो ओवरऑल फोर्थ क्वार्टर है वहाँ पे भी एक अच्छी वॉल्यूम अपटिक देखने मिल सकती है। जेपी मॉर्गन भी रहेगा फोकस में। उन्होंने पावर ग्रिड पे कहा है कि मेंटेन ओवरवेट रखा है, लक्ष्य 250 रुपये प्रति शेयर रखा है, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि तो पोटेंशियल जो एक गाइडेंस जो होता है ना कैपेक्स का उसमें और बढ़ा देखने मिल सकता है। और ऑफ कोर्स ये 5 इंटरस्टेट प्रोजेक्ट्स भी जो है ट्रांसमिशन के पावर ग्रिड ने जीता है, तो ऑफ कोर्स आपके पावर स्टॉक्स और ओवरऑल जो हम कह रहे थे थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रिसिटी थीम पे, उस पे भी आप ज़रूर फोकस रखेंगे। मॉर्गन स्टैनली का भी भारतीय एयरटेल पे रिपोर्ट आया है, मेंटेन ओवररेट रखा है, लक्ष्य 860 रुपये प्रति शेयर का रखा है। और भारतीय एयरटेल ने क्या किया है कि एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज किया है। अब जो छोटे हायर मिनिमम रिचार्ज प्लान्स होते हैं ना उसको थोड़ा बेस को बढ़ा दिया है और उन्होंने लॉन्च किया है 2 और सर्कल्स में, तो उसके कारण जो है एंट्री लेवल टैरिफ्स को अब बढ़ा रहे हैं। तो ये एक बड़ा मूव देखने मिल रहा है और ये सबसे पहले कर रहे हैं एज कम्पेयर टू वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो। जेपी मॉर्गन भी एनबीएफसीज में रिपोर्ट लाए हैं और इसमें 2 अहम टॉपिक्स हैं। सबसे पहला बजाज फाइनेंस का लक्ष्य है 9,000 रुपये प्रति शेयर का, एलटी फाइनेंस दूसरा टॉपिक है, लक्ष्य है 115 रुपये प्रति शेयर का। और ये जो पिक्स हैं इनका मेन रीज़न ये है कि जो पॉजिटिव अर्निंग ट्रैक्शन पोस्ट Q3 रिजल्ट्स भी जो है ओवरऑल देखने मिले हैं। तो ये जो 2 अहम पिक्स आपके जेपी मॉर्गन से आ रहे हैं एनबीएफसीज पे। बिल्कुल एनबीएफसीज पर अब नजर है, जहां पिछले दिनों हमने देखा बैंक्स में बिकवाली का दबाव है, एनबीएफसीज में ट्रैक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है और इसी के चलते एलएनटी फाइनेंस, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स हैं जो कि जेपी मॉर्गन के रेडार पर हैं। शुक्रिया शरद ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। ऑन दिस नोट एक छोटे